छेड़े उठा जी घेर ये दिया कोई काम का कौन ना दिया? जी खान के लिए बचे भी ना नहीं होगा। दानो कपड़ों को ना जी कच्छों पहनने को नहीं मिले इस वाले असल कोई नहीं है। गाँव राम भी रहा, गाँव राम मेरा बच्चा डूब गया, गाँव राम मेरा कोई से बेटा कोई खुद देखनी चाहिए। वोट मांगने के टाइम पर तो आ जाए हर नु आके कोई को नहीं संभाला गाँव का। हाँ साहब, हमारे घर की स्थिति बहुत खराब हो गई है, नाच दाना सब बह गया है पानी। 3 दिन तक किसी भी घर में चूल्हा तक नहीं जला। तो जिस टाइम आपदा आई उस टाइम भी मैंने फ़ोन किया था बचाने के लिए। उस टाइम इतना पानी का बहाव था कि ये सोच रहे थे कि जाए तो जाए कहाँ। तो हमारा फ़ोन भी नहीं उठाया उन्होंने, आना तो बहुत दूर की बात। आज हमारे घर बर्बाद है, खाने के लिए रोटी नहीं है, अनाज नहीं है, सब कुछ हमारा बेच गया, पशु का चारा बेच गया। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पूछे बुहाना तहसील के अंदर सोहली गांव आवा है। सोहली गांव हरियाणा बॉर्डर का बिल्कुल जस्ट पास में पड़ा है, केवल 500 मीटर की दूरी पर पड़ा है। और सोहली गांव की अभी फ़िलहाल आप हालात की बात करा तो 4-5 दिन बीत चुके हैं। बी के बाद में की भी आप बात करा 30 तारीख नहीं जब बाढ़ आई ही 5 दिन बीत चुके हैं। 5 दिन के बाद में भी अति बुरी हालत है कि कोई भी स्कूल के सामने आप खड़े हाँ तो स्कूल भी बिल्कुल खंडर हो चुकी है। क्यों खंडर हो चुकी है कि जो बाढ़ ही भी को इतना भाव तेज हो कि स्कूल की जो बिल्डिंग है बात थोड़ी खड़ी है, पर जंगला ही जो स्कूल के जो दरवाज़ा ही पर बिल्कुल टूट चुके हैं। स्कूल को आज तक को 30-40 साल को जो रिकॉर्ड चल रहे हो वो सारो रिकॉर्ड है वो एस्त व्यस्त हो चुक्यो है। और लगभग अंदाजो लगाया जो है 15 करोड़ को नुकसान हो चुके हैं। 15 करोड़ रुपया कोई आके बुफन आ गई बिल्कुल। छेड़े उठा जी घेर ये दिया कोई काम का कौन ना दिया? इतना गर्म हो रहे हैं और एकदम बुफन लाग रही है। ये इस साइड पड़े, ये पड़े जी आज 20 कुंटल गेहूं है जी है 20 क्विंटल। हाँ जी खान के लिए बचे भी ना नहीं होगा। दानो कपड़ों को ना जी कच्छों पहनने को नहीं मिले इस वाले इंसाना की आंखें में आंसू भी आ रहे हैं कि इतना बुजुर्ग ही बेचारा रोने लागा कि बाकने पर न तन पर कपड़ों नहीं है, खान के लिए दाना नहीं ही, घरा रहने के लिए घर नहीं ही, कोई भी साधन को नहीं बचे। अब भी सरकार सॉरी है तो फिर कुछ भी को नहीं। उसका जब जनता का वोट लेना भी तब तो आ जाएंगे। और अभी तक अड़े कोई भी आके कौन देखो कि जनता कितनी परेशान हो रही है। चारा की आप बात करा पशुआ को चारा को तो चारों कुछ भी कौन बचो, कुछ भी चारा में को नहीं बचो बिल्कुल। यो मतलब एक तरीका खात गोबर हो चुकी है। हाँ साहब, हमारे घर की स्थिति बहुत खराब हो गई है, नाच दाना सब बह गया है पानी के अंदर। हम बहुत परेशान हो रहे हैं। ये भी बना तो मकान बैठे दे डटे है मकानन और कोई न भी आ रही हो इसमें पानी जैसे मोखला हो रहा है। आज मैं मोखला हो रहा है। इनका मेरेट दिया है। इबरे तो रोड़ा 100 रुपया होने संभाल और ये इसलिए ये बना कर गिरे थे। अरे भी ये भी ना डटेंगे मेरे तो खाने की बिला ले पड़ रही। पड़ोस से आके कपड़े मांगे हैं वो पहरे हम हमारे करने तो लत्ते भी कौन और तो क्या होगा। 1 बजे रोटी खाई टा भरान असल कोई नहीं है। गाँव राम भी रहा, गाँव राम मेरा बच्चा डूब गया, गाँव राम मेरा कोई से बेटा कोई 1 बजे रोटी खाना खाया है पड़ोसिया को, वो अपना घर पर कोई ना मारती। 5 दिन से काल आया 3 दिन में तो जमाना पानी लिखड़े है। 3 दिन में पानी लिखड़ा है और 3-4 दिन में रिप्टन खत्म हुई है। जब अपना घर में कोई देखा कि बचा है कि ना बचा है। घर को सादे मेरी संदूक इनमें डिब्बा डाबा को चुबा ली थी को किमी थी सारी भेज अगे वो मेरे थे 5 बोल तू बेटा के 5 मेरे वो बेटा गंगत कानों को फरी जो कूलर छूट गया सारा टूट गया। ये छोटा छोटा 5 फुट अन मैं पानी में लेके बाज के गई न तो डूब जाता। कपड़ा बिन में तो पड़ोसियाँ का पहले अब दौर से बोलूँ जी सारा कपड़ा लगता सारा बेक चल अलबारिया में चल गया, सारी संदूका में टूट गई। में पानी भर गयो है, बेड टूट गयो नीचा सी शीशा सा अलमारी उलमुरी सब कुछ चलो गयो हमारे घर को, कुछ भी नहीं बचो। कहने को नहीं पी सवेरे 6 बजे आ गया था घर जाके पी है, दूसरा के घर जाके चाय पी वहीं पे सब कुछ करा। बच्चे भी कुछ कपड़े नहीं कुछ और नहीं सब कुछ बह गया पानी में, कुछ नहीं बचो। 78 भैया आयो रे पानी दरूदाम जब बाद में निकल के गया। हाँ दब गया सब दिन काम तो सब करना छोड़ गया। लैटरिन बाथरूम में है तरेड़ आ गई, लैटरिन बाथरूम में घर की उस पीछे ने उसमें पानी भर गयो नीम में
तो ये भी ये घर पड़न को भी डर है अमीन। नहीं अब ये अमीन तो के बेराई खुद उन खुद देखनी चाहिए। वोट मांगने के टाइम पर तो आ जाए हर नु आके कोई को नहीं संभाला गांव का में है। पूरा गांव डूबा पड़ा है पानी के में। रात के टाइम पर बारिश आ जाती तो कोई नहीं पाता है। ये तो शुक्र है सुबह बारिश आई है, ये इतना शुक्रिया है भगवान को, लेकिन हम बच गया बस। सारे मकान डूब गए। आप देख रहे हो कितनी कितनी लाइनें यहाँ तक मकान में डूबी हुई हैं, और सारा फर्नीचर सारा डूब गया, खाने का सामान सारा बह के निकल गया, और सब कुछ डूबा हुआ है। आपको दिख रहा है ये तो बिल्कुल। हाँ जी। और रहने को 4 दिन तक तो रहने को कपड़े भी नहीं थे, रहने को घर नहीं था कहीं बीचा। पड़ोसियों के यहाँ रह रहे थे, खाना खाने के नहीं था, पड़ोसियों के खाने लग रहे थे और पड़ोसियों के कपड़े पहनने लग रहे थे। अब 5वें दिन थोड़ा बहुत साफ़ किया है, इस वजह से थोड़ा यहाँ के रहने लगे। तो सरकार की तरफों की मदद हुई है? सरकार से मैडम सर पहले बात तो ये है कि हेल्प करने के लिए शुरू में तो ये देखना चाहिए था कि यहाँ पे खाने के लिए कुछ है कि नहीं। सरकार ने ये भी नहीं सोचा हमारे लिए कि यहाँ पे कोई खाने की व्यवस्था की जाए। 3 दिन तक किसी भी घर में चूल्हा तक नहीं जला, और आप जो देख रहे हो इस हिसाब से न तो किसी ने कोई मदद की, ना सरकार की तरफ से, न किसी ने आकर ये पूछा कि भाई क्या नुकसान है क्या नहीं। सरकार का कोई भी आदमी हमारे पास नहीं आया। और एक श्रवण कुमार विधायक जी आज आए थे, तो बाको के पूर्व विधायक जी को क्या कहना है? उनका ये कहना है कि भाई जितनी हो सकेगी मैं मदद करूँगा और आपके साथ हूँ, और जो हो मेरे से जितना भी होगा मैं वो करूँगा। कलेक्टर साहब को तो मैंने खुद फ़ोन किया है, मेरे नंबर भी चेक कर सकते हैं उनके पास, लास्ट में मेरा नंबर है 63। तो जिस टाइम आपदा आई उस टाइम भी मैंने फ़ोन किया था बचाने के लिए। उस टाइम इतना पानी का बहाव था कि ये सोच रहे थे कि जाए तो जाए कहाँ, लेकिन हमारा किसी ने उन्ने पढ़ो तो कुओर अड़ीन पढ़ो तो खाई, तो हमारा फ़ोन भी नहीं उठाया उन्होंने। आना तो बहुत दूर की बात है, अब तक तो कोई आया नहीं है, सिर्फ पटवारी आए हैं, वो लिख के ले जाते हैं, कुछ होना जाना कुछ है नहीं। पहली तो सब रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो प्लीज़, क्योंकि जो गरीब इंसान है भी कहूँ आपदा की जो पेट पर लात लगी है। क्योंकि जो ये मकान देख रहे हो कि इंसान दिन रात मेहनत करके मकान बनाए ही, और अब मकान की हालत देख रहे हो कि बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, बिल्कुल ये मकान बिल्कुल गिर चुके हैं। और सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिले हमारे अब तक, कोई कुछ भी। 5 दिन और लिया, 5-6 दिन कोई हाँ कोई पूछने के लिए आयो कि भाई थे कहीं थारो गुजारो चला रहे हो कि सरकार की तरफ से कुछ 1% भी सहायता नहीं मिली है। आंटी देखा तो नुकसान तो काफी होगो, कितना के रुपया को होगो? घणाई को गो छप्पर सैया में तेड़ खारिया से टन से ये पड़ गई गेहूं सवे सर मेरा बहेगा। मतलब खान को अनाज भी चले गए? हाँ अनाज भी चले गो, तूड़ो भी चले गए, तूड़ो पसों तूड़ो भी चले गए। नुकसान तो है सारी। देखो थारा हाथ बात सके मिम्मी दिवाओगा कि ना दिवाओ, देखो हम तो आप गरीब आदमी सब। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो लोगों का जो नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट या इसे कुछ राहत मिल जाए तो इनको कुछ राहत मिल जाए, अन्यथा तो सब कुछ इनका तो छिन गया। यानी कि कई परिवार तो ऐसे हैं जिनके खाने के लिए आटा भी नहीं है, नून मिर्च आटा तेल सब कुछ बह गया, मकान गिर गए। यहाँ पे कोई किसी ने अन्न को नहीं छुआ, ऐसी पोजीशन थी, और यहाँ पे पूरा पानी पानी को नुकसान हुआ है। अगर कोई भी कर्मचारी या सरकारी विभाग का आदमी बोलता है ये मकान गोचर भूमि में मुआवजा नहीं मिलेगा, तो हमारी खेती गोचर भूमि में थोड़ी है। जो हमारी फसलें नष्ट हो गई, हम आगे का भी रास्ता हमारा बंद हो गया। आज हमारे घर बर्बाद है, खाने के लिए रोटी नहीं है, अनाज नहीं है, सब कुछ हमारा बेच गया, पशु का चारा बेच गया, सोने के लिए हमारे पास बिस्तर नहीं है। चलो वो तो हम भुगत लेंगे, लेकिन हमारी आगे की फसल गई, आगे का भी हमारा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए सरकार इस पे ध्यान दे, हेल्प दे, हमें कहीं तो हेल्प दे, बिलों में दे, लोन में दे, मुआवजे में दे, कोऑपरेटिव खाद बीज में दे, रहने में दे, कहीं तो थोड़ा बहुत तो साथ दे गवर्नमेंट। हम तो ये चाहते हैं। तो उनको या तो पट्टे इश्यू कर दे। अभी गांव में 400 घर गोचर भूमि में रह रहे हैं, तो उनको मुआवजा मान ले कहीं न कहीं जगह तो चाहिए रहने के लिए आदमी को 10 फीट, मान लो कहीं न कहीं तो रहेगा ये आदमी यदि जन्मे है तो उनको या तो मुआवजा, यदि गोचर भूमि में तो उनको पट्टे जारी कर दे सरकार। 40 मिनट तोड़ा था वो गल गया सारा, बताओ पशु क्या चराऊंगा? बिल्कुल गरीब इंसान है, अभी को तो 2 रुपये को भी नुकसान हुआ, वो कहाँ से ले आऊँगा बताओ? सारा क्या नुकसान हुआ अंकल जी? चारा का नुकसान ज्यादा हुआ मेरे तो। अनाज का, अनाज को, हाँ, और चारा पशुओं का देखा तो कितना के रुपया को नुकसान होगा? मेरे 10,000 रुपए का करीब नुकसान होगा। फसल और कागना चाहता हूँ वो भी नहीं करता, मेरा बीज का सारा बताओ वो भी नहीं दे रहा, कहाँ से लाऊं भैंस के लिए? यहाँ का पंच प्रतिनिधि हूँ, मेरा नाम चेतराम है और मैं यहीं सोली का रहने वाला हूँ।
और 31 तारीख को ये जो है ना बाढ़ से लोग गांव प्रभावित हुआ है। और इसमें तहसीलदार जी पहले भी हमारे गांव में आ चुके हैं, प्रधान जी भी आ चुके हैं, विधायक सुभाष पूनिया जी भी आ चुके हैं। लेकिन अब तक जो हमारे गांव से लगभग 6-7 घर अपना परिवार अपना घर छोड़ के यहाँ से चले गए हैं। 6-7 ही कोनी 10 घर तो परिवार ने छोड़ के चले गए। अब कोई कौन बेरो गया खड़े वो अपने रिश्तेदारी में गए हैं या कहीं भी गए हैं, लेकिन हमारे गांव से वो घर छोड़कर चले गए हैं। लेकिन प्रशासन ने अब तक न तो जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं लोग, घरों में रहने से जो उनको खतरा है कि वो कभी भी दब सकते हैं, न तो प्रशासन ने उनकी कोई व्यवस्था की कि भैया घर यहाँ से पलायन कर रहे हैं तो इनको हम कहीं व्यवस्था इनकी बनाएं, इनको खाने खुने के लिए कुछ दिया जाए। ऐसा प्रशासन की तरफ से आज लगभग 7 दिन हो गए, कोई भी सरकारी मदद के नाम से एक पैसा भी यहाँ पर या कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं हुई है। हमारे जो गांव से कलोहड़ा का जो बुहाना का रोड है ये टूटा हुआ है। इस पर 2-3 दिन पहले ही जो है एक मारुति गाड़ी वो पलट गई, लेकिन प्रधान जी ने आश्वासन दिया था कि हम PWD वालों को फ़ोन करेंगे और अभी इस रोड पर मिट्टी लगवाएंगे, लेकिन अब तक रोड पर मिट्टी लगी, कोई मिट्टी नहीं लगी। अब तक एक कस्सी भी मिट्टी नहीं लगी। बड़े जाके बच्चों की मतलब बच्चा ही 5 साल को 10 साल को जा रहे हो और वो गिर जाएगा, प्रशासन जिम्मेवार होगा। प्रशासन तो अभी ध्यान नहीं दे रहा है। अवगत करवा दिया गया है झुंझुनू तक, जयपुर तक। ये कलेक्टर साहब को भी फ़ोन करते हैं, यहाँ के आम आदमी का फ़ोन उठाते नहीं हैं। अब जो है ना आज विधायक चरण कुमार जी आए थे, उन्होंने भी किसी दूसरे के फ़ोन से फ़ोन करवाया तो उन्होंने उनको कहा कि आप मौके पर आओ और जो है ना लोगों की यथास्थिति से देखो और इनकी मदद करो। और गांव में जो ये सरकारी संपत्ति भी बहुत ज़्यादा नष्ट हुई है। खेत जो हैं वो कहीं से गड्ढे हो गए 10-10 फुट के, कहीं से बोर धंस गए, तो इसमें जो है ना अरबों का नुकसान है गाँव में। एक अपने स्तर पर तैयारी जो करनी चाहिए वो या तो इनके पास तैयारी कोई है ही नहीं, चाहे कितना भी पानी आए, ऐसे 100 गाँव भाई इनके पास कोई तैयारी है नहीं। अगर तैयारी है तो ये कुछ करना नहीं चाहते। जो तहसीलदार साहब ही वह भी आ रहे हैं, बम भी आप बातचीत कर सर थे भी देखियो है सगला घूमे ही गांव का लोग ही बाक आँखें मासूम आ रही हैं। तो अब आगे के कार्रवाई? भाई आगे मैंने पटवारियों की टीम बना के सर्वे करवा रहा हूँ पिछले 3-4 दिन से, और लगभग सर्वे का काम कंप्लीट हो गया। कल हमें वो सूची है ना सर्वे की, मतलब बरसात से प्रभावित जो किसान हैं, घरवाड़े हैं, परिवार हैं, उनकी सूची बना के कल शाम तक हम जिला कलेक्टर महोदय को भिजवा देंगे। जिसमें नुकसान का आकलन भी, फसल का कितना नुकसान हुआ है, घरों में अनाज का है, कपड़ों का है या मकान। घर में तो जी घर में तो पानी घुस गो भी, घर में तो कुछ भी नहीं बचे, न कोई अनाज बचे, न कोई कपड़ों बचे, न कोई घर बचे। तो हर चीज़ की सर्वे करवा रहे हैं। मकान डैमेज हो गया, उसमें अनाज था वो खराब हो गया या कपड़े खराब हो गए, जो भी नुकसान है। अच्छा, लोगों की जो फसल थी खेतों में, तो बरसात से फसल भी बह गई, और जो कुएँ थे वो भी डैमेज हो गए। इनके सबकी मतलब सर्वे करवा के लिस्ट बना रहे हैं। आपा सोहरली गांव में पूछे हाँ, सोहरली गांव के हालात आपा दिखाया, घरा के हालात भी दिखाया। हाँ, एक घर को नहीं 50 घर ही 50-100 घर ही बिल्कुल दहस महस हो चुके हैं। स्कूल दिखाई, स्कूल को भी सारो रिकॉर्ड है वो जा चुक्यो है। और लोगा की आप बात करा तो लोगा की इतनी बुरी हालत ख़राब है कि वह 5-5 दिन तक पड़ोसिया का घर खानो पड़ोसिया का जै की कपड़ा पहनना, पड़ोसिया का घर रह के, क्योंकि पड़ोसी भी कितना दिन दे देखो, 4-5 दिन हेल्प करना भी बहुत बड़ी बात वह है। सरकार एक ही रिक्वेस्ट है कि एक बार ध्यान दियो जा जनता की, और क्योंकि जनता बिल्कुल आपा देखा तो एक मरण के कागार पर आ रही है, क्योंकि इंसान कन खाने के लिए दानों नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, तो वो क्या करेगो। और प्रशासन को भी रिक्वेस्ट है ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रशासन ने जागना बहुत ही ज़रूरी है। कलेक्टर साहब रिक्वेस्ट है कि आपके क्षेत्र में आके देखें। और अभी आज पूर्व विधायक जी आया है, बाऊ भी आप बातचीत करी है, गांव का ग्रामवासी है, बाऊ भी बातचीत करी वीडियो के द्वारा थे देखिए। जो प्रेजेंट में विधायक जी हैं वह गांव का लोगों को खड़ हुआ कि अभी तक भी होने ही प्रशासन अड़े आके देखे होने आमी ही अधिकारी कुछ लिख के लेके चला जाए, पर अया कौन देखी कि लोगों कन खान के लिए भी दानाएंगे। ये वीडियो के बारे में थारा के सुझाव ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओगा। और वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों की हेल्प हो सके। चैनल पर नया और चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। जय हिंद, जय झुंझुनू।